हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10,684 और 8,800 पदों की ईसीसी एजुकेटर भर्ती और आंगनबाड़ी भर्ती 2025 से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों को आप सभी लोग आसानी से समझ सकें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी साथियों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल लेटेस्ट और सही जानकारी समय समय पर आप सभी साथियों को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट का यह वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में अभी तक 9 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया होनी बाकी है। कौन से वो 9 जिले हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो शाहजहांपुर की भर्ती रद्द कर दी गई है, वहां भी नए सिरे से आवेदन होना है। तो शाहजहांपुर, रायबरेली, अमरोहा, बलरामपुर, कानपुर नगर, मेरठ, कन्नौज, सुल्तानपुर और उन्नाव, ये ऐसे जिले हैं 10,684 पदों की भर्ती के अंतर्गत अभी आवेदन प्रक्रिया यहां पर शुरू होनी बाकी है। कब तक आवेदन होंगे, यहां पर क्या है, यहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन का स्टेटस, उस पर बात करते हैं। तो आप सभी को बता दें, शाहजहांपुर से अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन जो होना है उसके लिए डीएम सर की तरफ से सीडीओ को डायरेक्शन जारी किया गया है। अभी सेवा प्रदाता एजेंसी की विज्ञप्ति नहीं जारी हुई है 10,684 पदों की भर्ती पुनः कराने के लिए, तो यहां पर समय लगेगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। रायबरेली, अमरोहा, ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अभी पहले ही चरण में है, आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ा है। वहीं मेरठ में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया सेकेंड चरण में पहुंच गई है। बस फाइनेंशियल इवोल्यूशन के बाद बिड अवार्ड कर दी जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी दिसंबर लास्ट तक मेरठ में 10,684 पदों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो सकते हैं। वहीं कन्नौज और सुल्तानपुर के लिए बात करें तो कन्नौज जिले में और सुल्तानपुर जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो विज्ञप्तियां जारी की गई थी और उन विज्ञप्तियों के सापेक्ष जितनी भी कंपनियां आई थी भर्ती प्रक्रिया कराने के लिए, बिड लगाई थी जितनी भी कंपनियों ने, सारी कंपनियां डिस्क्वालिफाइड हो गई हैं। कोई भी कंपनी क्वालिफाई नहीं कर पाई है आगे के प्रोसेस के लिए। यानी यहां पर आप सभी को पैसेंस पूर्वक इंतजार करना होगा और दिसंबर लास्ट तक ही आवेदन शुरू हो सकते हैं सुल्तानपुर और कन्नौज जिले में, क्योंकि यहां पर प्रोसेस आगे अभी बढ़ाया जाना बाकी है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी और इसी तरीके से उन्नाव जिले के भाई बहनों को आवेदन के लिए पैसेंस पूर्वक अभी इंतजार करना होगा दिसंबर सेकेंड वीक तक। इसके बाद हम बात करेंगे 10,684 पदों की भर्ती के लिए 2 जिलों से आवेदन का नोटिस जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कौन से वो 2 जिले हैं, तो बलरामपुर और कानपुर नगर के भाई बहनों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। ये जो कल से सप्ताह शुरू हो रहा है, इसी सप्ताह में दोनों जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और किसी भी दिन लिंक सेवा आयोजन पोर्टल पर आप सभी को देखने को मिलेगा। तो इन संबंधित जिलों से भाई बहन जो बलरामपुर और कानपुर नगर से इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, उनका इंतजार बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। जो भाई बहन आवेदन करना चाहते हैं फटाफट सेवा आयोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 8,800 ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में एक और जिले से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्ति जारी हुई है। कौन सा वो जिला है और कब तक एजेंसी यहां पर डिसाइड हो जाएगी, तो दोस्तों यहां पर आप सभी भाई बहनों को बता दें, मिर्जापुर जिले से 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए विज्ञप्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर की तरफ से जारी कर दी गई है और दिसंबर में यहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब एक क्लियर कट बात समझ लीजिए कि 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से अगर कंप्लीट होने की बात हम कहें तो ये 2026 में जाएगी। ये कंफर्म नोट डाउन करके आज ही रख लीजिए आप सभी लोग, क्योंकि इतनी जल्दी अब भर्ती प्रक्रिया पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की ही प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो आवेदन कहां से शुरू कराए जा सकते हैं और ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं स्कूल अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग को लेकर के जो बड़ी अपडेट है उसके बारे में। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है आप सभी को कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं
जो ऑफिशियल अपडेट प्रोवाइड कराए जाने के बाद भी वीडियो नहीं देखते हैं और मन में क्वायरी बनी रहती है। तो अमेठी जिले में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है और उनके स्कूल अलॉटमेंट के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जो आप सभी के सामने है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी की तरफ से यह प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 28 नवंबर को ही यह जारी हो गई थी। यहां पर देख सकते हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा निशातगंज उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या यहां पर दिया हुआ है और यहां पर सारी डिटेल मेंशन की गई है। और जो लर्निंग बाय डूइंग जो इंस्ट्रक्टर हैं या स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी ये नोटिफिकेशन है। अब यहां पर कहा गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं, जनपद अमेठी के 137 परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रति केंद्र एक ईसीसीई एजुकेटर पद पर अभ्यर्थियों का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से किया गया है। जनपद अमेठी में ईसीसीई एजुकेटर के पद पर चयनित 137 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची अवरोही क्रम में एनआईसी अमेठी की वेबसाइट amethi.nic.in पर उपलब्ध है तथा कार्यालय के सूचना पट पर भी चस्पा है। समस्त चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हेतु, यहां पर ध्यान देना, 3/12/2025 को प्रातः 10 बजे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सैठा रोड गौरीगंज जनपद अमेठी में उपस्थित होना अनिवार्य है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, उस लिस्ट में शामिल सभी 137 जो अंतिम रूप से 137 कैंडिडेट अमेठी के लिए चयनित हुए हैं सीसीई एजुकेटर में, सभी के स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया 3 दिसंबर को संपादित की जाएगी और 3 दिसंबर पहुंचकर अपने स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करें। और किसी का अगर स्कूल अलॉटमेंट का प्रक्रिया छूटती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न है और कई जिले के भाई बहन प्रश्न कर रहे हैं कि सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, हमें अभी ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं मिला है। तो दोस्तों, स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया के बाद में जो प्रोसेस होता है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर ही होता है। स्कूल अलॉटमेंट का सीधा सा तात्पर्य है कि आपको एक स्कूल अलॉट कर दिया गया है और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है और वो ज्वाइनिंग लेटर ले जाकर के आपको उस स्कूल में ज्वाइन करना है और स्कूल में तथा बीआरसी पर जो संबंधित डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आपको करना है वो करना होगा। अब यहां पर एक प्रश्न और, प्रतापगढ़ जिले में चयनितों को ज्वाइनिंग लेटर वितरित किया गया। हमने उसकी जानकारी जब पोस्ट की तो एक भाई ने कमेंट किया, सर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, हमें ऑफर लेटर मिला है। अरे प्रभु, आप आउटसोर्सिंग भर्ती में जा रहे हैं, आपको रेगुलर कैंडिडेट की तरह ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा नियुक्ति पत्र लिख करके, आपका ऑफर लेटर ही आपका ज्वाइनिंग लेटर है और आपको जो ऑफर लेटर मिला है उसको ले जाकर के जिस विद्यालय में आपको ज्वाइन करना है वहां के प्रधानाचार्य को सौंपकर ज्वाइनिंग कर लीजिए। इसी तरीके से बहुत सारे भाई बहन हैं कई जिलों से, किन किन जिलों से एक दिक्कत है, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके पास जब स्कूल अलॉट कर दिया गया है और ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है तो आप जाकर के संबंधित विद्यालय में ज्वाइन करें, बीआरसी पर संपर्क करें, आपके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद आपको कोई फोन नहीं करेगा कि आप वहां जाकर के ज्वाइन करें, आप ज्वाइन करेंगे खुद, क्योंकि आपको स्कूल अलॉट कर दिया गया है, ज्वाइनिंग लेटर यानी ऑफर लेटर दे दिया गया है। आप वहीं पहुंचकर जो है स्कूल जो आपको अलॉटेड है उसमें ज्वाइनिंग कराएं और शिक्षण के कार्य में लग जाएं। ढीला ढवाली ना बरतें, सही जानकारियों का वीडियो आप लोग देखेंगे नहीं, आपको देखने हैं फर्जी वीडियोज जहां पर थंबनेल में कुछ और लिखा हो, अंदर कुछ और बता दिया जाए। आप सभी को क्या किया जा सकता है, सही जानकारी ही हम आप सभी तक शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे अगली बड़ी अपडेट के बारे में। और दोस्तों अगली बड़ी अपडेट यह है कि प्रयागराज तथा अन्य कई ऐसे जिले हैं जहां से दलालों के द्वारा भर्ती के नाम पर आवेदनकर्ताओं को कॉल के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कहीं पे 10,000, कहीं पे 20,000, कहीं पे 30,000 और बहुत सारे अभ्यर्थी उनके झांसे में आ जा रहे हैं। तो आपको बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी फोन करके किसी भी आवेदक से पैसा नहीं मांगेगा, यह बात बिल्कुल क्लियर कट समझना है। ये सारे दलाल और फर्जी लोग होते हैं, आपका नाम मेरिट लिस्ट में देख लेते हैं
और आपके यहां संपर्क करने लगते हैं, क्योंकि सारा डिटेल आवेदन में आपका होता है, वहीं से कांटेक्ट नंबर निकालकर संपर्क करते हैं। किसी भी भाई बहन को, किसी भी दलाल को एक पैसा नहीं देना है। बार बार अगर पैसे के लिए फोन आता है, कॉल रिकॉर्डिंग करें, बीएसए कार्यालय में कॉल रिकॉर्डिंग के सहित उसकी शिकायत करें। बीएसए कार्यालय के साथ साथ डीएम कार्यालय पर भी शिकायत करें, जिससे इस तरीके के जो दलाल भर्ती में पैसे का खेल खेल रहे हैं उनके ऊपर सरकार और विभाग शिकंजा कसे, क्योंकि इससे विभाग की भी बदनामी होती है। और इस तरीके की शिकायतें अगर बीएसए कार्यालय तक पहुंचेंगी तो संबंधित जो दलाल हैं, जो इस तरीके का खेल खेल रहे हैं पैसा कमाने का, उन पर शिकंजा कसे और सख्त कार्रवाई हो, और आवेदकों से जो मेहनत का पैसा चूसा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है दलाली के नाम पर, वो रुके। ऐसा सभी को करना होगा, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। आप ये बात क्लियर कट समझ लीजिए। बाकी आप अगर देते हैं तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप खुद अपने स्तर से उसे समझें। अब बात करेंगे किन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया हो चुकी है, डीबी कब होनी बाकी है, कब तक डीबी होगी, डीबी हो गई है तो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बारे में थोड़ा पेशेंस बना करके रखें। तो दोस्तों, सहारनपुर जिले का अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। फाइनल रिजल्ट को लेकर के चीजें आगे बढ़ रही हैं, और इसी महीने में सहारनपुर जिले का भी फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा, अगर चीजें जो चल रही हैं इंटरनल इंस्पेक्शन के रूप में वो सारी चीजें सही मिलती हैं तो। इसके बाद बनारस को लेकर के चीजें प्रोसीड ऑन हो गई, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जालौन में डीबी हो चुकी, फाइनल रिजल्ट दिसंबर में ही आपके सामने होगा। संत कबीर नगर को लेकर के अभी संशय बना हुआ है, उस पर फाइनल डिसीजन डीएम सर की तरफ से आएगा। क्या डीबी कराने वालों को ही लेकर के भर्ती आगे बढ़ा देंगे या भर्ती रद्द करेंगे, उसका भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। इसके बाद भदोही में भी अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, फिरोजाबाद में भी। तो इन दोनों जिलों में भी प्रक्रिया आपको इसी माह में देखने को मिलेगी। बागपत के लिए फाइनल रिजल्ट की तैयारी आप सभी के सामने बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। महोबा, फर्रुखाबाद, यहां से भी आपका इंतजार बहुत जल्द समाप्त होगा। हापुड़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आप सभी के लिए बहुत जल्द होगा। सिद्धार्थनगर के लिए भी फाइनल रिजल्ट जो है बहुत जल्द आप सभी के सामने देखने को मिलेगा। रामपुर, कानपुर देहात और गोरखपुर, इन 3 जिलों में आपको 1 सप्ताह के बाद क्लियर कट हो जाएगा कि भर्ती किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कुछ इंटरनल जो है यहां पर जांच भर्तियों को लेकर के आगे बढ़ी थी। सारी चीजें जो हैं वो शिकायत के रूप में सामने आ रही थी, और कई जिलों के बीएसए भी बदले हैं, इसलिए कुछ डिले होगा भर्ती में। तो बाकी चीजें आगे बढ़ेंगी, और बहुत कम चांसेस हैं कि इन जिलों में भर्ती रद्द हो, क्योंकि यहां पर कोई विरोध नहीं किया गया भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। और अब बात करेंगे आगे, तो आगे आप सभी का मुजफ्फरनगर 3 जुलाई को डीबी हुई थी, और उसके बाद अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट आएगा, परेशान ना हो। गोंडा को लेकर के भी क्लियर कट जानकारी है, बीएसए आ चुके हैं, अब रिजल्ट आपका आ जाएगा, भर्ती रद्द नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना है आप सभी को, क्योंकि यहां पर भर्ती रद्द होने का जो कारण था वो समाप्त करते हुए सभी की डीबी करा ली गई, तो इसलिए यहां पर भर्ती रद्द नहीं होगी। आगरा, संभल, आगरा में जुलाई में डीबी हुई थी, संभल में जून में हुई थी। यहां पर अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन दिसंबर माह में उम्मीद है कि चीजें फाइनल टच की ओर आगे बढ़ेंगी। मेरठ की पूरी भर्ती रद्द हो चुकी है, नए सिरे से आवेदन होंगे, बता दिया है। एटा को लेकर के क्लियर कट जानकारी यह है कि आपका फाइनल रिजल्ट रेडी हो रहा है। गाजियाबाद जिले में भी आपका फाइनल रिजल्ट देखने को जल्द ही मिलेगा। मऊ की बात अगर हम करें तो यहां पर डीबी अगस्त में हुई थी, रिजल्ट आपका आएगा, परेशान ना हो। शाहजहांपुर में भी आप सभी लोगों ने देखा कि सारी चीजें बिल्कुल रद्द कर दी गई हैं, नए सिरे से आवेदन होगा। मिर्जापुर जिले की डीबी रद्द हो चुकी है, बाकी पुनः डीबी कब होती, कैसे क्या होता है, यहां की भर्ती को लेकर के थोड़ा संशय बना हुआ है, और यह भर्ती रद्द हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। फतेहपुर में अगस्त में डीबी हुई थी, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। मुरादाबाद में पुनः डीबी आप सभी की नवंबर में हुई थी, यहां पर रिजल्ट आएगा दिसंबर में। मुरादाबाद में दिसंबर में कंफर्म रिजल्ट आएगा। अयोध्या की डीबी हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट के लिए इंतजार है, अभी क्लियर कट जानकारी फाइनल रिजल्ट को लेकर के नहीं है। वहीं शामली में अभी डीबी, शामली और बिजनौर में डीबी होनी बाकी है, तो उम्मीद करेंगे कि इसी महीने में बिजनौर और शामली में डीबी शुरू हो, और जौनपुर में भी डीबी जल्द से जल्द शुरू हो। जौनपुर के लिए तो डीबी का बहुत जल्द नोटिस आपको देखने को मिलेगा। महाराजगंज का फाइनल रिजल्ट आने की तैयारी में है। कुशीनगर की डीबी आप सभी लोग देख रहे हैं, चल रही है, और यहां पर फाइनल रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। कौशाम्बी में 14, 15, 16 अक्टूबर को डीबी हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट दिसंबर में ही आने जा रहा है। सोनभद्र में
आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और यहां पर अंबेडकर नगर, ललितपुर, यहां पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दिसंबर में ही यहां पर डीबी होने जा रही है। आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। बाकी आजमगढ़ में 15 नवंबर से डीबी हुई है और फाइनल रिजल्ट दिसंबर लास्ट तक हर हाल में आ जाएगा। उससे पहले ही आप लोग उम्मीद करें, लेकिन दिसंबर लास्ट तक हर हाल में आ जाएगा। बलिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस बहुत जल्द आप सभी के मेल बॉक्स में होगा जिन्होंने आवेदन किया है। और अलीगढ़ में डीबी हो चुकी, फाइनल रिजल्ट आप सभी का दिसंबर में ही आएगा। परेशान बिल्कुल ना हो आप सभी लोग। बाकी चीजें, चंदौली में अभी डीबी का लेटर आना बाकी है। 4 नवंबर तक आवेदन हुए थे और डीबी यहां पर दिसंबर में हो जाएगी। चित्रकूट में डीबी हो चुकी है। डीबी नोटिस जारी हुआ है दोस्तों, हो चुकी नहीं है, माफी चाहेंगे। 4 से 6 दिसंबर तक यहां पर डीबी होगी। और इसके साथ साथ जो है बहराइच भर्ती इस प्रक्रिया स्थगित है विवादों की वजह से। इसमें अभी फाइनल रिजल्ट जैसी कोई बात नहीं है। बदायूं में डीबी लेटर आपका दिसंबर सेकेंड वीक तक आ जाएगा। हाथरस में डीबी हो गई, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और बाकी इटावा में जो 10,684 पदों की शेष भर्ती पर पुनः विज्ञापन जारी हुआ था, उसके लिए भी डीबी आपकी करा ली जाएगी बहुत जल्द। परेशान बिल्कुल भी ना हो कोई भी भाई बहन। अब बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। सभी जिलों के लिए जिलेवार आवेदन आ रहा है, उसकी अपडेट भी चैनल के माध्यम से हम आप सभी को दे रहे हैं। यहां पर 9 जिलों से बड़ी अपडेट आ रही है फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर के। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 69,000 पदों पर होने वाली आंगनबाड़ी भर्ती में कार्यकर्त्री के जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उसमें 9 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया आज तक पूरी हो चुकी है और इन 9 जिलों में फाइनल मेरिट लिस्ट दिसंबर में आप सभी की आ जाएगी। कौन से वो 9 जिले हैं? तो हापुड़, अमरोहा, ललितपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, औरैया, गोंडा, देवरिया और बागपत। ये ऐसे 9 जिले हैं जहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट की प्रिपरेशन जो है शुरू कर दी गई है जिला चयन समिति के द्वारा और फाइनल मेरिट लिस्ट दिसंबर में आप सभी के सामने होगी। तो आज की इस बड़ी और धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।